नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी चैनल अनअकैडमी मैथ्स में। मैं आपके साथ विजय चौधरी और ये परसेंटेज का क्लास 2 है। क्लास 1 में मैं बेसिक से क्लियर करा चुका हूँ, जिसका आज का क्लास 2 का पहला क्वेश्चन है कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए तो उस छात्र को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो जब कभी भी ऐसा सवाल किसी परीक्षा में आए तो शुद्ध 600 का 70% निकाल लो। 600 का 70% के लिए का के स्थान पर गुणा का निशान बटे 100% हटा दो, 0 से 0 कट गया और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420 अंक, जो कि हमारा आंसर होगा। 600 का 70% हमने निकाला, जो कि 420 अंक। उस विद्यार्थी को जो 70% की जो वैल्यू है वो 420 अंक प्राप्त हुए। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए तो 600 का 70% निकाला, जो कि हमारा राइट आंसर 420 अंक हो जाएगा। अगला सवाल कि राम का वेतन 500 रुपये से बढ़कर 700 रुपये कर दिया गया। राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 500 रुपये मिलता था और अब मिलता है 700 रुपये। 500 से आए 700 पर कितने रुपए की वृद्धि हुई? 200 रुपये की। पहले मिलता था 500 रुपये, पहले 500 मिलता था, अब मिलता है 700 रुपये। तो कितने की वृद्धि हुई? 200 रुपये की। अब पूछा है कि वेतन, राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए वृद्धि हमारी 200 और 200 जो हमारी वृद्धि हुई 500 पर हुई है, किस रेस्पेक्ट में? 500 के रेस्पेक्ट में। तो बटे 500 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। ये 0 से 0, 5 से कट गया 20 बार और 20 दूनी 40, 40% की वृद्धि हुई। राम के वेतन में टोटल जो वृद्धि हुई वो 40% की वृद्धि हुई, क्योंकि 500 रुपये मिलता था, अब मिलता है 700 रुपये। तो 200 रुपये की वृद्धि हुई 500 पर, तो गुणा 100, 40% की टोटल वृद्धि हुई राम के वेतन में। अगला सवाल कि राम का वेतन 800 रुपये से बढ़कर, ये भी ठीक उसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें कमी कर दी गई है। 800 रुपये मिलता था, 800 रुपये मिलता था और अब कितना मिल रहा है? पहले और अब। पहले मिलता था 800 रुपये, अब मिल रहा है 600 रुपये। तो बूझ आए कि तो वेतन में कितने प्रतिशत की, 800 रुपये से घटकर 600 रुपये हो गया, तो वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो 800 से 600 आए, कितने का लॉस हुआ? 200 रुपये का। अब ये 200 रुपये की जो वृद्धि हुई, 200 रुपये की जो कमी हुई है, प्रतिशत कमी के लिए ये 200 रुपये की जो कमी हुई है 800 पर, 800 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। 200 से 4 बार, 4 से कट गया आपका 25 बार, 25% की कमी। तो राम के जो वेतन में कमी हुई वो टोटल 25% की वृद्धि हुई। हमेशा याद रखें, कोई भी वैल्यू अगर 7 है, वो 7 से 6 हो रही है, 7 से 5 हो रही है, तो वो जो हमारी मूल संख्या है, ये जो मूल संख्या हमारी 7 है, इसी पर ही प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसी पर ही हमारी कमी होगी। क्यों? 7 पर ही तो घट रही है, 7 पर ही घट रही है और 7 पर ही ये बढ़ रही है। 7 से 6 हो गई और 7 से 8 हो गई, तो ये संख्या हमारी मैन होती है, मूल संख्या है ये हमारी। अगला सवाल, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुए तो प्रतिशत अंक कितने मिले। तो प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि 500 तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा के लिए 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। कितने अंक प्राप्त करें? 300। तो 300 बटे पूर्णांक है हमारा 500 रुपये, तो बटे 500 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 5 से 20 बार
और 20 दिया 60, 60% अंक प्राप्त करे उस विद्यार्थी को। प्रतिशत निकालने का, अंक निकालने का सूत्र है प्राप्त अंक बटे पूर्णांक। 500 अंक प्राप्त करे, 500 अंक वाली परीक्षा थी, पूर्णांक था हमारा 500 और 300 अंक प्राप्त करे तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, तो टोटल जो अंक प्राप्त करे वो 60% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्राप्तांक होता है कि जो हम अंक प्राप्त करते हैं, और पूर्णांक वो होता है जितने में से हमने प्राप्त करा है वो हमारा पूर्णांक, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। अगला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। ये देखो कि 25% अधिक है, कितनी प्रतिशत? 25%। तो सवाल में पूछा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये हो गया आपका ए और ये बी, कमी है। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। ये 125 हो गया, ये आपका 100 हो गया। कितने का अंतर है? 25 का। और भुजा है इसमें ए की आय बी की आय, इस बी की आय इस ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? किसकी आय से? इस ए की आय से। तो प्रतिशत कमी के लिए बटे 125 गुणा 100, 25 से 5 बार कट गया और 5 से कट गया आपका 20 बार। 20% आपका राइट आंसर, कि जिसके साथ में का या सा लगा रहेगा वो वैल्यू हमारी नीचे आएगी। और ये जो है हमारी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, जो कि हमारा 20% राइट आंसर हो जाएगा। इससे अच्छी ट्रिक है, कितनी परसेंटेज वैल्यू है हमारी? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। यहाँ पे दिया है अधिक है, अधिक के लिए जो हमारी ऊपर की संख्या है ये तो ऐसी ही रहेगी, और 4 में 1 जोड़ तो कितना हो गया? 5 गुणा 100, 20 आपका राइट आंसर। 20% कम है, इस बी की आय ए की आय से 20% कम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तो ऐसी रहना है, इस ये जो नीचे की संख्या ये चेंज हो जाएगी। 4 में जोड़ा 5, 1/5। अगर अधिक दिया है तो जुड़ेगा, और अगर कमी दी होती तो ये हमारा घट जाता। तो 20% हमारा राइट आंसर। अब अगला सवाल है, इसे समझने की बात है कि जैसे चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो चीनी का मूल्य 10% की कमी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 चीनी के मूल्य में 10% की कमी। मान लो ये हमारी मूल संख्या है, ये संख्या प्लस और यही माइनस। कहने का मतलब है कि अगर वृद्धि हो रही तो ये जुड़ेगी और हानि हो रही तो ये घटेगी। पहले मूल्य था 10, जो कि अब क्या हो गया? 9। 10 में से 1 गया 9। 10% की कमी हो जाती है, तो कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारा? 9%। कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो इन दोनों के बीच का मूल्य, इन दोनों के बीच का अंतर 1। अब इस मूल्य पर अगर हम प्रारंभिक मूल्य पर हमें आना है तो इस मूल्य से ही तो वापस आना है 9 से। इस 9 से ही 9 से इस 10 पर आना है, तो 9 से होकर आना है, तो बटे 9 गुणा 100। 9 से कट गया आपका 11 सही 1/9%। तो वो जो मूल्य है, कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, पहले और अब, ठीक। 10% की कमी, पहले जो चीनी का मूल्य था मान के चलो 100 रुपये है, और अब कितनी हो गई? 90 है। 10% की कमी करने पर कितना हो गया हमारा? 90 है, ठीक। अब 90 हो गया, तो
कम हुए चीनी के मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10, और हमें जो वापस आना है 100 पर, इस 90 से ही हमें उल्टा आना है यहाँ पर। तो 90 गुणा 100, 10 नाम 90 है, और 9 से कट गया आपका 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की कमी करने पर कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, इतने प्रतिशत बढ़ाया जाए, 11 सही 1/9% बढ़ाया जाए, जब जाकर के चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमें प्राप्त होगा। अगला सवाल, ए की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद बी की, ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद ए की आय दोबारा 20% बढ़ी, तो ए की आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 पहले कितनी मिलती थी 10, अब कितनी होगी 11, और फिर 20% बढ़ी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, पहले मिलती थी 5, अब मिलती है 6, 10 पंजे 50 और 11 छंग 66। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 32, वो 16। पहले मिलती थी आय हमें 50, अब कितनी मिल रही है 66, या कोई संख्या पहले 50 थी जो कि बढ़ करके अब कितनी हो गई है 66। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 16। कितने पर वृद्धि हुई हमारी 50 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो 50 से 2 बार और 16 दूनी 32, 32% की टोटल वृद्धि हुई ए की आय में। पहले 10 मिलती थी 11 हो गई, फिर 20% की जब वृद्धि कर दी गई तो 5 थी पहले हमारी, अब कितनी होगी 6, 10 पंजे 50 और 11 छंग 66, 50 थी 66 हो गई, 16 का अंतर है किस पर हमारे 50 पर, तो गुणा के लिए 100, 50 से 2 बार और 16 दूनी 32, 32% टोटल हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ए की जो आय कुल बढ़ी वो 32% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 40% वृद्धि हुई, अगर कोई कह दे किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, ये हमारी प्रारंभिक मूल्य है, मतलब कि हमारी मूल संख्या पहले प्रारंभिक, ये हो गया हमारा प्रारंभिक, और ये हो गया हमारा लाभ, मतलब कि वृद्धि। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई तो 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू, 5 थी पहले जो कि अब बढ़ करके क्या हो गया 7, और 2 ये हमारा लाभ या वृद्धि होता है, इन दोनों के बीच का अंतर हो गया 5। कितने पर 5 पर, 5 से कट गया आपका 100 बार और 20 दूनी 40, 40% टोटल हमारा राइट आंसर। 40% की वृद्धि, आपकी कोई भी संख्या पूर्ण रूप से 100 होती है, 100 + 40 140 बटे 100, 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100, तो भी आपका ये हो गया आपका 5 की वस्तु थी और साथ में बेची थी 2 रुपये का प्रॉफिट, जो कि हमारा यहाँ पर 2 रुपये का लाभ या प्रॉफिट जो भी वृद्धि हुई है हमारी। कोई भी संख्या अगर वृद्धि होती है 100 में जुड़ जाती है, अगर वो भी नहीं करना है तो जैसे 10% की वृद्धि 1/10, पहले 10 थी जो कि बढ़ करके अब क्या हो गया 11। बी की आय में 10% की कमी की गई, बी की आय में 10% की कमी की गई, फिर 20% की कमी हुई, पहले करी 10% की कमी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, पहले 10 थी जो कि घट करके क्या हो गई 9, फिर 20% की कमी कर दी गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले थी 5 जो कि अब घट करके क्या हो गई 4, 10 पंजे 50 और 9 चौक 36, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 14। पहले थी 50 जो कि घट करके क्या हो गई हमारी 36, इन दोनों के बीच का अंतर हुआ हमारा
14। ये अंतर जो घटकर हमारा आया इस 50 से ही तो आया, बटे 50 गुणा 100। 50 से कट गया 2 बार और 14 दूनी 28, 28% की कमी हुई। तो उस बी की जो आय में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? बी की आय में टोटल जो कमी हुई वो हमारी 28% की कमी हुई, जो कि हमारा राइट आंसर है। पहले 10% की कमी हुई, 10 मिलती थी जो कि 9 हो गई। फिर 20% की कमी 1/5, 5 थी 4 हो गई। 10 मल्टीप्लाई करा, 10 पंजे 50, 9 चौक 36, 50 से हमारी 36 हो गई और इन दोनों के बीच का अंतर है हमारा 14। कितने पर? इस 50 पर, बटे 50 गुणा 100, 28% की हमारे टोटल आंसर आया। तो बी की जो आय में कमी हुई वो 28% की कमी हुई, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय भी 5% का धोखा करता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये एक फॉर्मूला है, इसी के माध्यम से ये सवाल होगा। x की वैल्यू होती है आपकी 10 और y की वैल्यू होती है आपकी 5। 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणा 5 बटे 100, तो 15 प्लस 10 पंजे 50, 50 बटे 100, 50 से एक बार, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 15 प्लस 1/2, इन दोनों का आया हमारा एलसीएम 2। इधर एक मान लिया, इसके आधार में कुछ नहीं है, बटे में एक मान लिया, 1 से 2 बार और 15 दूनी 30 और 2 से 2 एक बार और 1 एकम 1, 31/2, 31/2, 2 से जब 31 काटेंगे तो यह आएगा 15.5% का लाभ। तो टोटल जो उसे प्रतिशत का लाभ हुआ वो हुआ 15.5%, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल कभी भी किसी भी एग्जाम में आता है तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, यहाँ प्लस माइनस भी होता है, लेकिन वो क्वेश्चन के आधार पर होता है कि यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे घटा दिया, वो उस हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है और यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हमारे प्लस आ गया। तो इसलिए 15.5% का हमारा टोटल प्रॉफिट, टोटल जो लाभ हुआ दुकानदार को, 15.5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है, 40%, और एक विद्यार्थी को 223 अंक प्राप्त हुए और वह 17 अंकों से फेल हो गया। जब 223 अंक प्राप्त करे और 17 अंकों से फेल हो गया, यदि हम इसको 17 अंक और दे दें तो 40% की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा होगा 240। 223 अंक प्राप्त करे, अगर वह 17 अंक और प्राप्त कर लेता तो जो परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है 40% उसकी वैल्यू के बराबर हो जाता, तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। इतने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं। यदि 223 अंक प्राप्त करता है और 17 अंकों से फेल हो जाता है, तो जो 40% की वैल्यू है 40% की वैल्यू 240, तो 1% की वैल्यू 6, 1% की वैल्यू 6। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो परीक्षा का जो पूर्णांक होगा 100 गुणा 6, परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा आपका 600 अंक। तो उस परीक्षा का पूरा जो पूर्णांक था वो 600 अंक हो जाएगा। 223 अंक प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह 17 अंकों से फेल हो जाता है। जो 17 अंक और मिल जाते तो जो परीक्षा का जो अनिवार्य पूर्णांक है, उत्तीर्णांक है, वो 40% है, तो वो पास हो जाता। तो 17 अंक और देने पर 40% की वैल्यू 240, तो 1% की वैल्यू 6, तो पूर्णांक जो होगा वो 600 अंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 65% मत मिले और वह 900 मतों से जीत गया। तो 900 मतों से जीत गया तो 65% प्राप्त करे, तो 100 में से 65 गए आपके 35%। और पास फेल कम ज़्यादा ये हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। जब 65% प्राप्त करे और 35% किसी और ने प्राप्त करी, दूसरे उम्मीदवार ने, तो इन दोनों के बीच का जो
इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है हमारा 30। इस 30% वोट से ही वो उम्मीदवार जीता जिसे 65% मत मिले। तो 30% की वैल्यू है हमारी 900। 1% मत की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 30, तो 100% मत की 3000। 3000 कुल मत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 65% प्राप्त करे जीतने वाले ने, तो हारने वाले ने 35, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है 30%, ये 30% ही वोट उन्हें प्राप्त करे जो कि वैल्यू 900 दी है। तो 1% बराबर 30, 100% की वैल्यू 100 गुणा 30, 3000 हमारा टोटल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले को देखो हमारा परसेंट होता है पूरा 100, इसमें से ही मान लो उसका उनका जो मत था वो 100% है, और उसमें से 54% मत प्राप्त कर लिए, कितना बचा 46%। 54% प्राप्त कर लिए तो हारने वालों को मिले 46% मत, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है 8%, इस 8% मत से ही ये जीता है जिसकी वैल्यू दी है हमें 664। तो 1% मत की कीमत 80, 8% बराबर 640, 1% मत बराबर 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 100 गुणा 80 बराबर 8000। और टोटल मत जो थे हमारे 8000 राइट आंसर हो जाएगा। जितने प्राप्त करे जीतने वाले ने, तो हारने वाले ने इतने, और हारने वाले से 8% मत ज़्यादा जब प्राप्त करे तभी वो जीता, और उसकी वैल्यू है हमारी 640। 1% बराबर 80, तो 100% बराबर 8000। किसी संख्या का 20%, कोई एक संख्या है x, उसका 20% मान कितना है 55, और पूछा है वह संख्या बताइए। हमारी कोई भी संख्या पूर्ण रूप से 100% होती है। अगर 8 है तो वो अपने आप में पूरी 100% होती है। जैसे कि 40 का 20%, तो ये अपने आप में पूरी 100% है, तो 20 का 40% हो गया आपका 8। तो इसी प्रकार 20% की वैल्यू 55%, 1% की वैल्यू 55/20 गुणा 100, 20 से 5 बार, और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 275 वह संख्या जो हमारी होगी 275 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20% बराबर 55, तो 1% बराबर 55/20 गुणा 100, तो जो हमारी संख्या होगी 275 राइट आंसर हो जाएगी। अगर ये 5 या 25 कुछ भी लिखा हुआ है तो ये अपने आप में पूरी 100% होती है। जैसे कि 60 का 20%, तो 60 का 20% हो जाएगा आपका 12, क्योंकि परसेंटेज 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12। प्रतिशत में प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे 18% का मान है आपका 90, कोई एक संख्या है उसका 18% की वैल्यू है 90, तो वह संख्या बताइए। संख्या हमारी होती है पूरी 100%, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5, तो 100% की वैल्यू 100 गुणा 5 कितना हो गया 500 हमारा राइट आंसर। तो वह संख्या जो होगी हमारी, वह संख्या हमारी 500 होगी, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि किसी संख्या का 18%, कोई एक संख्या है x मान ली, उसका 18% कितना दिया है 108, 108, तो उस संख्या का 80% मान बताइए। अब तक क्या कर रहे थे, पूरी 100% का मान निकाल रहे थे। अब दिया है इस संख्या का 80% मान बताइए जो वो संख्या है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6, और 80% की वैल्यू कितनी, जब 1 बराबर 6 तो 80% की वैल्यू 80 गुणा 6, 6 0 0 6 48। तो उस संख्या का 80% का जो मान होगा वो होगा हमारा 480, क्योंकि प्रतिशत जो कि ये निशान होता है का मतलब होता है 1/100, और प्रतिशत एक भिन्न होती है जिसका आधार सदैव 100 होता है, और इसमें प्रत्येक संख्या 100 होती है। प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे मैंने ये
15 रुपये में ख़रीदा, तो ये 15 इसका प्राइस पूरा अपने आप में 100% है।